सुप्रभात बच्चों। द अवेकेंड सिटीजन प्रोग्राम के सेशन 6 में क्लास 9th के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, पिछले सेशन में हमने देखा है आपने एक क्लासरूम में या अपने मित्रों के साथ या अपने परिवार में कैसे हम अपनी संभावनाओं का विकास करते हैं। परंतु आज हम अपनी संभावनाओं का विस्तार करेंगे उस समुदाय में जहां हम रहते हैं। सामान्य रूप से समुदाय का अर्थ उसे लिया जाता है जहां हम जिस कॉलोनी में रहते हैं या जिस हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, या वह समुदाय जो एक बड़े बिल्डिंग में कई फैमिलीज रहती हैं, उसको हम समुदाय मानते हैं। या फिर वो लोकेलिटी या अपने पड़ोस को हम समुदाय मानते हैं। निश्चित रूप से आपका विद्यालय भी, जिसमें अनेकों बच्चे आते हैं, वह भी एक सामाजिक समूह है। निश्चित रूप से यह आपके जो परिवार हैं उनसे यह एक बड़ा समूह है। इसका अर्थ ये है कि इसमें कई परिवार पड़ोस भी शामिल होता है। बच्चों, हम बहुत से लोग आपने देखा होगा कि बड़ी आराम से रहते हैं एक समुदाय में। उनका किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। और ये हम लोग मान लेते हैं कि समुदाय की व्यवस्था करना यह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है या यह सरकार का काम है कि कम्युनिटी के विकास के बारे में सोचें। लेकिन यह एक गलत अवधारणा है। इस सेशन में हम लोग अपनी उन शक्तियों का विकास करेंगे। हम अपनी उन शक्तियों को पहचान करेंगे जो एक कम्युनिटी के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, अगर उसका विकास नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर हमारा विकास प्रभावित होगा। अगर कम्युनिटी में अगर एक साउंड इन्वायरमेंट है तो निश्चित तौर पर हमारा स्वयं का भी विकास उसमें सम्मिलित है। इसके अलावा हम अपनी ताकत, अपना पावर एक जो समूह के अंतर्गत है उसकी पहचान करेंगे। और निश्चित तौर पर एक कम्युनिटी के सामने अगर कोई चैलेंज है तो उस चैलेंज को हम स्वीकार भी करेंगे और उसका निदान भी करेंगे।
जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा हुई जिसमें अर्थक्वेक आता है, भूकंप, आपने समाचारों में, रेडियो में, टेलीविज़न पर आपने देखा होगा क्या तबाही होती है, लोग घर के बिना हो जाते हैं, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अगर ऐसी परिस्थिति है तो निश्चित रूप से हमारा भी कोई सामाजिक दायित्व होता है कि हम लोगों की मदद करें। या जैसे अभी अभी आपने देखा कि सारा विश्व कोविड-19 से जूझ रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें हमारा भी योगदान हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं अपने समुदाय के हित के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए, उनके लाभ के लिए? हम, अगर आप बच्चे हैं तो कम से कम उन लोगों को तो कोविड-19 के बारे में जानकारी अवश्य दे सकते हैं कि कैसे इसे बचाव किया जाए, कैसे मास्क पहना जाए, कैसे लोगों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, या हाथों में बार बार सैनिटाइज़र लगाना चाहिए, या फिर घर के दरवाजे, कुंडी, उस पर भी सैनिटाइज़र अगर लग जाए तो और अच्छी बात है। बार बार साबुन से अपने हाथों को धोना है। तो इसकी शिक्षा कम से कम आप ज़रूर दे सकते हैं बच्चों। कभी कभी हमारे घर के आसपास कोई ऐसा भय होता है, जैसे मान लीजिए बरसात में पानी लॉगिंग होता है, तो निश्चित रूप से लोगों को असुविधा होती है। इसके अलावा उस वाटर लॉगिंग के कारण मच्छर भी ज़्यादा पैदा होते हैं। तो एक कम्युनिटी के संदर्भ में हमें अपने आप को सोचना है कि हम कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर हमें अपने संभावनाओं को खोजना होगा, जहाँ कि हम एक साउंड इन्वायरमेंट प्रदान कर सकें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर ये चैलेंजेस हमारे सामने होते हैं तो या तो हम चुप हो जाते हैं या फिर दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं कि उसके कारण ऐसा हुआ, या फिर कभी कभी ये सोचते हैं कि हम तो अभी छोटे बच्चे हैं, हम पावरलेस हैं, हम क्या कर सकते हैं इस संदर्भ में, ये तो बड़े लोगों का काम है। नहीं, आपको अपने रोल की तलाश करनी ही होगी, आपको आगे आना ही होगा। जो कुछ भी आपके साथ है, चाहे वैचारिक रूप से या शारीरिक रूप से, आपको आगे आना होगा। और इस तरह से आप अपने आप को एक अवेकेंड सिटीजन के रूप में देख पाएंगे। बच्चों, सबसे पहली बात जो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं कि एक स्कूल में, एक परिवार में या अपने मित्रों के साथ हार्मोनी का मतलब वननेस की भावना,
का विकास करना है, निश्चित रूप से आपको अपनी कम्युनिटी में अपने पड़ोसियों के साथ एक हार्मोनी डेवलप करनी है कि एक वननेस की भावना विकसित करनी है अपने पड़ोसी लोगों के साथ। और निश्चित रूप से हमें इसके लिए सहयोग करना होगा, अपने आप को इन्वॉल्व करना होगा कम्युनिटी के साथ। जैसे लोगों को ये लगे कि आप उसके पार्ट और पार्सल हैं उस कम्युनिटी के, आप कोई दूसरे व्यक्ति नहीं हैं, अपनेपन का एहसास हो, तब ये हार्मोनी विकसित होगी। बच्चों, हम लोगों का अपना अलग अलग लक्ष्य हो सकता है। जैसे कोई बच्चा कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, ये हमारे व्यक्तिगत लक्ष्य हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कम्युनिटी, आपका पड़ोस अगर कोई चैलेंज का सामना कर रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल दिया था वाटर लॉगिंग का, वाटर लॉगिंग, तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कम्युनिटी के साथ कि उस वाटर लॉगिंग को कैसे समाप्त किया जाए। क्या बच्चों, कभी कभी आपने देखा होगा कि लाउड स्पीकर्स बजते हैं तब जब बच्चों के पढ़ने का समय होता है, तो कहीं अगल बगल जोर जोर से लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं। निश्चित रूप से ये आवाज़ यदि 120 डेसिबल से अधिक हुआ तो ये हमें हमारी नींद को भी बाधित करता है, बच्चों की पढ़ाई को बाधित करता है और कितनी तरह से हमें परेशान करता है, जिसको हम लोग साउंड पॉल्यूशन के भी नाम से जानते हैं। तो ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट किया जा सकता है, आप और लोगों की भी मदद लीजिए और ऐसी आवाज़ों को बंद करने के लिए प्रार्थना कीजिए। बच्चों, आपको ये भी मालूम है कि इसके अगेंस्ट सरकार ने कुछ कानून भी बनाए हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक कोई लाउड स्पीकर बजा सकता है, या वह आवाज़ निश्चित रूप से 120 डेसिबल से कम होना चाहिए, क्योंकि 120 डेसिबल से अधिक आवाज़ हमें डिस्टर्ब करती है, लोगों में बहरापन भी आने लगता है। तो ये हमारा एक कॉमन गोल हो सकता है, एक हमारा सामूहिक लक्ष्य हो सकता है कि हम अपनी कम्युनिटी के चैलेंजेस को स्वीकार करें और उसे समाप्त करने का प्रयास करें, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर। बच्चों, हमें एक ट्रू सीकर का मतलब एक सत्य के लिए को चाहने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हमारा रिएक्शन लोगों के साथ या कम्युनिटी के लोगों के साथ एक ट्रू सीकर का होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग आपकी कम्युनिटी में आपके विचारों से मेल रखते हों, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपके साथ डिसलाइक का व्यवहार, यानी उनके विचारों से आपके विचार मेल नहीं खाते।
इस क्रम में हम लोग र्यूमर फैलाना शुरू करते हैं उनके बारे में। जो बात नहीं भी है, हम उनके साथ उनकी आलोचना शुरू करते हैं दूसरों के सामने कुछ बढ़ा चढ़ा कर। ये र्यूमर वास्तव में किसी भी कम्युनिटी के लिए अच्छे नहीं होते। ये दुश्मनी को जन्म देते हैं, ये लड़ाई झगड़े को जन्म देते हैं, एक ग्रुपिज्म की भावना को विकसित करते हैं। और निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है तो ये पूरे कम्युनिटी के लिए बुरा होता है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप एक ट्रू सीकर बनिए। और ये जो बनावटी जो दीवारें हम लोग बना लेते हैं, दीवारों का मतलब मेरा कभी कभी क्या हम लोग अपने पड़ोसियों के साथ अमीरी और गरीबी की दीवार खड़ा करने का प्रयास करते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आपका पड़ोसी किसी दूसरी भाषा का जानकार है और आप किसी दूसरी भाषा के, तो हम भाषा की भी एक दीवार या फिर जातिवाद की दीवार या धर्म की दीवार खड़ा करते हैं। ये बुरी बात है। हमें अपने कम्युनिटी के वेल बीइंग के लिए, उसकी भलाई के लिए ये सब चीज़ें नहीं करनी है। इन चीज़ों को समाप्त करना है। और इस संदर्भ में आप जो भी कदम उठाएंगे अपनी सोच से, वह निश्चित ही सराहनीय होगा। कभी कभी हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं, किसी पर हम लोग उसको जज करना शुरू करते हैं बिना उसके दृष्टिकोण को जाने हुए, दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को बिना जाने हुए हम लोग कभी कभी जजमेंटल हो जाते हैं। इस तरह के व्यवहार निश्चित रूप से गलत होते हैं। या कभी कभी हम लोग पहले से ही कोई ओपिनियन बना लेते हैं किसी के प्रति, किसी खास परिवार के प्रति। हमें प्री डिसाइडेड ओपिनियन से बचना है और जो कुछ भी वर्तमान में है, जो भी अच्छाई है, उसे स्वीकार करना होगा। तब जाकर हम एक अच्छे कम्युनिटी का विकास कर पाएंगे। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि हमें और भी तरीके, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं वो आपको सोचना है। हमें लोगों से, हमारे लोगों के प्रति, दूसरे पड़ोस के प्रति जो हमारा जो रिएक्शन हो वह बिल्कुल हमारी परंपराओं पर आधारित हो। जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में एक दूसरे से मिलने के बाद उसे प्रणाम करना या उसका रिस्पेक्ट करना, ये हमारी परंपरा है। इन परंपराओं को रखने से हमारी कम्युनिटी मजबूत होती है। निश्चित तौर पर किसी का अगर कोई धार्मिक कार्य घर में हो रहा हो, वहाँ पर हमें भी भाग लेना है। किसी के दुख सुख में हमें पीछे नहीं रहना है। यानी उस व्यक्ति को ये लगे कि आप उनके साथ हैं। और निश्चित तौर पर यह एक कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा। अगर कम्युनिटी अगर विकसित होती है तो निश्चित रूप से आप भी विकसित होते हैं और आप एक जागरूक नागरिक बनते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आप उन संभावनाओं की खोज करेंगे जो एक कम्युनिटी के विकास में सहायक है, उस कम्युनिटी के विकास में जिसमें आप स्वयं रहते हैं। तो बच्चों, मैं सोचता हूँ
कि हमें अपने क्लासरूम, परिवार, अपने मित्रों और अपनी कम्युनिटी, अपने समुदाय में अगर हम विकसित होते हैं, जिनके बीच हम रहते हैं, अगर यह सशक्त होगा तो निश्चित आप भी एक सशक्त और जागरूक नागरिक बन सकेंगे। मैं सोचता हूँ आप ऐसा ज़रूर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।